औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बन गई का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। ये वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में पेश आया जब एक किबले ने कौम बनी इसराइल से अलहदा होकर दरिया के किनारे अपने रहने का वास्ते मकान बना लिए। इन लोगों ने अक्सर काम कामे तो रैत के खिलाफ शुरू कर दिए। इन अमवार में एक ये भी था कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करे और ना दुनिया की कोई खरीदो फरोख्त करे। ये सब चीजें किताबें तो रैत में हराम थी। इन लोगों ने कोई परवाह ना की और इन हराम करदा चीजों पर कार बंद हो गए। जब इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की तो फिर इनकी आजमाइश के वास्ते अल्लाह ताला ने दरिया की मछलियों को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर साहिल पर आकर अपने खेल कूद में मशगूल रहे और बाकी दिनों में दरिया में रहे। बस खुदावन ताला के हुक्म से मछलियां हफ्ते के दिन दरिया से निकलकर किनारे पर आकर खेलती और हफ्ते के अलावा दूसरे दिनों में दरिया के अंदर चली जाती। आखिर यहूदियों ने इनको देखकर लालच से एक हलिया किया कि उन्होंने दरिया के किनारे पर नहर खोद कर वहाँ अपना जाल डाले, क्योंकि हफ्ते के दिन मछलियां दरिया से आकर खेल कूद के बाद दोबारा दरिया में वापस चली जाती थी। आखिर वो सब हफ्ते के दिन नहर में जाल डाल कर रखते और सुबह उठकर इतवार वाले दिन मछलियों को अपनी जरूरत और आरजू के मुताबिक पकड़ कर खा लेते। उन्होंने अपनी दानिस्ता में हलिया किया कि दरिया के किनारे से पानी काट लाए कि मछलियां वहाँ आकर रहे, लेकिन इनका ये हलिया भी काम ना आया और मछलियां इतवार से पहले वहाँ से निकलकर वापस दरिया में चली जाती। फिर इन लोगों से रहा ना गया और वो हफ्ते को अपनी निकाली हुई नहर का रास्ता इन मछलियों के लिए बंद कर देते और इतवार की सुबह इसी नहर से मछलियां पकड़ कर खा लेते और अपनी दानिस्ता में बड़ी दानिशमंदी से काम लेकर अल्लाह को चकमा दिया। लेकिन अल्लाह इनकी सोचों से खूब आगाह था कि वो जैसा कर रहे थे वो अपने लिए ज़ाबे इलाही को दावत दे रहे थे। इन लोगों में तीन फिरके हो गए। एक तो इनमें वो थे जो शिकार करने से और दूसरे लोग वो थे जो बाज आ गए थे, नाफरमानियों से बराबर मना करते रहे थे, और तीसरे वो थे जो मना करने से थक गए थे और मना करना छोड़ दिया था। लेकिन वो बेहतर थे जो बराबर मना करते और मना करने वालों ने शिकार करने वालों से मिलना छोड़ दिया और कहा कि क्यों नसीहत करते हो इन लोगों को कि जिनको अल्लाह हलाक करे या इन पर अजाब मुसलत करे। तो वो लोग ये सुनकर इनसे बोले कि तुम हमको डराते हो, हम हर एक से ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब वो लोग नाफरमानी से बाज ना आए तो अल्लाह के अजाब का दिन ना पहुंचा। एक दिन सुबह को उठे तो दूसरों की आवाज सुनी तो दीवार पर चढ़कर देखा कि हर घर में बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं और इनकी कैफियत ये थी कि वो आदमी को पहचान कर अपनी किराबत वालों के पांवों पर अपना सर रखते और पाँव चाटने लगते। बिल आखिर वो अपने बुरे हाल से 3 दिन में सब के सब मर गए। ए मोमनो, नाफरमानी के सबब खुदावन ताला के हुक्म से बनी इसराइल के चेहरों को बदल दिया गया, यानी इनकी शक्लें बंदरों जैसी हो गई और हम लोग जो के खातमुन नबी की उम्मत में हैं, इसलिए इस जमाने में गुनाह के बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से हमारे चेहरे नहीं बदले गए। लेकिन याद रहे कि क़यामत के दिन इस नाफरमानी की सजा जरूर मिलेगी। इसी तरह की मजीद कहानियों को पसंद करने के लिए और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।